हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की रिकवरी और आप लोगों की एक्सरसाइज सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मेरी भी एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही है, वैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि पूना के अंदर बारिश लगातार चल रही है। एक हफ्ते से यहाँ पे जो है बारिश में निकलने के लिए मेरे को मौका नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ को अपनी कंसिस्टेंसी यानी अपनी निरंतरता को जारी रखने के लिए जो कुछ एक्सरसाइज, जो कुछ फिजियोथेरेपी, जो कुछ स्ट्रेचिंग, जो कुछ भी करना पड़ता है वो सब मैं अभी अपने घर के अंदर घर में ही करता हूँ। कभी जिस समय बारिश सुबह के टाइम नहीं होती है उस समय निकलने का मौका मिलता है तो मैं निकल भी जाता हूँ। तो दोस्तों यही सब कुछ जो कुछ मैं घर पे करता हूँ, जो कुछ उसी का छोटा मोटा वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी एक दो बार पीछे गया भी, बाहर भी गया था तो बाहर का भी वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि मैं देखिए यहाँ पे बेड के ऊपर ही जो कुछ मेरे बॉडी के पूरा यानी बॉडी के लिए एक्सरसाइज मैं यहीं बेड के ऊपर ही करूँगा। यानी उसमें क्या है कि हमारे जो पूरी बॉडी का स्ट्रेंथनिंग होती है उस स्ट्रेंथनिंग के लिए ही मैं यहीं पे बेड पे एक्सरसाइज करूँगा। और उस एक्सरसाइज में खास करके दोस्तों वो एक्सरसाइज जो कि एक पेशेंट नहीं कर पाता है, जैसे कि लेट करके, पेट के बल लेट करके भी एक्सरसाइज करना चाहिए, तो पेट के बल लेट करके भी मैं एक्सरसाइज करूँगा और सीधा होकर भी करूँगा, हर टाइप के बैठ करके भी करूँगा, हर टाइप की एक्सरसाइज यानी पूरी, जिसमें हमारी जो फैट्स यानी हमारी वैली मसल्स होती हैं, जो पेट की होती हैं, जो कंधे की होती हैं, वो सब इसी के बेड के ऊपर करूँगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं यहीं पे भी उल्टा हो करके ऐसे यहीं पे भी लेट के उल्टे पेट के बल पहले मैं एक्सरसाइज को शुरू करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं यहीं पे अभी ऐसे लेट जाता हूँ और लेट करके जो है एक्सरसाइज यहाँ पे अभी मैं करूँगा। तो लेट करके इस तरह से सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या है कि जो हमारी शोल्डर है, शोल्डर के लिए क्या है कि शोल्डर को यहाँ पे लेट करके उल्टे बल पेट के बल शोल्डर को उठाने से अच्छी एक्सरसाइज होती है। देखिए इस तरह से जैसे अभी उठा रहा हूँ मैं, इस तरह से उसे उठाना चाहिए। दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ फैला के भी किया जा सकता है, दोनों हाथ ऐसे करके केवल शोल्डर को उठाओ, शोल्डर को केवल उठाओ। ये हर एक्सरसाइज जो है कम से कम 10 बार करनी चाहिए। दोस्तों आप करोगे उसमें खुद आपको महसूस होगा कि इसमें जो है स्ट्रेंथनिंग होती है और शोल्डर की अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये सब एक्सरसाइजें करने से ही हमारी रिकवरी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। दोस्तों देखिए ऐसे शोल्डर को उठाया, नीचे किया, फिर शोल्डर को उठाया, नीचे किया, फिर अभी जो है इसी में जो है थोड़ा सा हाथ को आगे बढ़ा करके अभी जो हम योगासन में करते हैं भुजंगासन, भुजंगासन जैसे यानी अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है और जो है फिर नीचे ले जाना है। इस तरह से ऐसे ही करके ये भी यानी भुजंगासन, यानी दोनों हाथ जो कोहनी तक है यानी ज़मीन पर यानी फ्लैट पड़ा होना चाहिए, बिस्तर के ऊपर फ्लैट पड़ा होना चाहिए। और ऐसे चेस्ट को उठाना है, गर्दन और चेस्ट को उठाना है, हाथ के ऊपर थोड़ा सा जोर दे करके ऐसे उठाना है। कोशिश करो दोनों हाथ की उंगलियां खुली रहे। मेरी लेफ्ट हाथ की वैसे उंगली खुली नहीं है, तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि उसको खोल के रखो। यही सच्ची अच्छी एक्सरसाइज होती है। स्टिफनेस के कारण मेरी उंगली खुल नहीं पाती है, तो कभी कभी जब ध्यान दे देता हूँ तो खुल जाती है। इस तरह से दोस्तों ऊपर के हो करके, और इसी में दोस्तों अगला जो इसी में थोड़ा सा यानी पंजे के ऊपर जोर दे करके ऐसे भुजंगासन में ही यानी इस तरह से हाथ के कूल्हे के ऊपर, कंधे के ऊपर जोड़ जाना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए दोस्तों। ये भी भुजंग यानी सर्पासन, भुजंगासन, सर्पासन, इस तरह से करना चाहिए दोस्तों। अभी इस तरह से दोनों हाथ के घुटने जो है सीधे होना चाहिए ऐसे उठने के बाद में। अभी यहीं से दोस्तों अगले एक्सरसाइज के लिए मैं अभी जो है ये इस तरह से मैं अफेक्टेड पाँव को दोनों हाथ के ऊपर जोर दे करके अफेक्टेड पाँव को ऊपर करो, यानी ये अफेक्टेड, हाँ इस तरह से दोनों पाँव का इस तरह से उठाना चाहिए, यानी कूल्हे से उठाओ ऊपर। ये भी अच्छी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, अच्छी एक्सरसाइज होती है।
यानी आपके जो अपना हिप जॉइंट होता है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। अब यहीं से हाथ की एक्सरसाइज दोस्तों, ऐसे हाथ को सीधा आगे उठाओ, ऊपर की तरफ उठाओ और सीधा एकदम बिल्कुल फ्लैट करो। मेरा वैसे इफेक्टेड हाथ जो है सीधा नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि अभी उसमें वीकनेस है, काफ़ी वीकनेस है, लेकिन जो है कोशिश करना चाहिए। कोशिश करते करते ही जा कर के इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो कोई भी एक्सरसाइज होती है दोस्तों, यानी करने की कोशिश करना चाहिए। वैसे देखिए एक्सरसाइज कोई भी हो, वो आपकी एज के मुताबिक, वो एक यंग एज वाला उसको आसानी से कर सकता है। अब वही एक जो हमारे जैसे एज वाला 60 से ऊपर वाला होगा तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से अभी मैं घुटने दोनों यानी हाथ पे और दोनों घुटने के ऊपर आ गया दोस्तों। अभी इसमें देखिए ये एक बार जो है चेस्ट को आगे, गर्दन को आगे करके ऊपर, यानी कमर को नीचे दबाओ, और दोबारा जो है यानी गर्दन को नीचे करके ऊपर उठाओ कमर को, और जब ऊपर करते हो कमर को नीचे दबाओ। इसी पर भी दोस्तों देखिए ये मैं घुटने के बल आकर के यहाँ पे एक्सरसाइज, ये हाथ की एक्सरसाइज में, यानी हाथ को सीधा करके, सीधा करो ऐसे। ये जो मेरा घुटना नहीं सीधा होता है ना, ये एल्बो भी सीधा करके करना चाहिए एक्सरसाइज, तो वही फ़ायदेमंद होता है। एक्सरसाइजें जो भी हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि जो बॉडी की पोजीशन जितना स्ट्रेट हो करके हम एक्सरसाइज करेंगे ना, उतनी यानी वो फ़ायदेमंद होती है। तो कोई भी एक्सरसाइज, अभी देखिए दोस्तों मैं ये नीलिंग पोजीशन में आ रहा हूँ, फुल नीलिंग, हाफ नीलिंग होता है, लेकिन इसमें क्या है बैलेंस बिगड़ता है। तो मैं अभी खिड़की के साथ उधर जो लगा हुआ है रॉड, उसको लेकर सपोर्ट ले रहा हूँ ऐसे करके, यानी नीलिंग पोजीशन में। इसमें पाँव को आगे करके, अभी इसके दूसरे पाँव की तरफ से करके अभी दूसरे पाँव को करना है दोस्तों। दोनों पाँव करने से इसमें क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस आएगा हमारी बैलेंसिंग में, और हमारा जो सेंटर पार्ट है कूल्हे का, इसमें स्ट्रेंथनिंग होगी। तो जहाँ पे जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कोई पेशेंट, ज़रूर सपोर्ट लेके करना चाहिए दोस्तों। गिरना नहीं है। पेशेंट अगर गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो उसमें क्या है मुश्किल होता आता है फिर। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई पेशेंट करता है, सेफ्टी से करो। अभी देखिए दोस्तों यहीं पे हाथ को मैं स्ट्रेच करूँगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर साइड की डायरेक्शन में मैं इसको स्ट्रेच करूँगा पूरा। एक जो सही वाला हाथ है उस हाथ से पकड़ कर हाथ के एल्बो को सीधा करके करना है ये सब। कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो एल्बो को कोशिश करो कि सीधा रहे, भले ही दूसरे हाथ से सपोर्ट लेना पड़े। सपोर्ट लेकर करो इस तरह से। अभी दोस्तों अभी ऊपर नीचे किया, अभी लेफ़्ट राइट को, बैलेंस बिगड़ेगा लेकिन संभालना है उसको। इस तरह से लेफ़्ट राइट, फिर सीधे, फिर सेंटर राइट, इस तरह से। ऐसे साइड में करके दोस्तों, जैसे हम कुल्हाड़ा चलाते हैं या साइड से करके ऐसे हाथ को चलाना है, यानी उधर से हर डायरेक्शन में मूवमेंट देने पर ही शोल्डर की मूवमेंट अच्छी आएगी। इस तरह से भी अपोजिट में, इस तरह दोस्तों ये अपोजिट साइड में करके जो है हर साइड से मूवमेंट देना है शोल्डर की। शोल्डर मेन पार्ट होता है एक शरीर का। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी बैठ करके अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैं अभी एल्बो की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एल्बो बैठे बैठे क्या है, इसमें जो घर में बैठे हो आप, बेड पे कर रहे हो, हर पार्ट की मूवमेंट देना है। वही सब एक्सरसाइजें हैं जो कि अभी रिस्ट की कर रहा हूँ। ये रिस्ट के लिए रिस्ट का मूवमेंट देना है, रिस्ट को अप डाउन करना है। अगर जो नहीं कर सकता, जिसको मूवमेंट नहीं है, तो उसको पकड़ के, हाथ से पकड़ करके उसको रोटेशन करो और वो करो। ये फिंगर के लिए मैं एक्सरसाइज ये करता हूँ हमेशा ही। ये फिंगर की स्ट्रेचिंग होती है इससे अच्छी, और मूवमेंट भी आती है उसमें, स्ट्रेंथनिंग भी होती है दोस्तों। इस तरह से करके उल्टा ले जा करके आगे सामने सीधा करो कूहनी को सीधा करेंगे तभी जा कर के उसकी अच्छी एक्सरसाइज होती, पूरा स्ट्रेच होगा। उसको पकड़ना है ऐसे सीधा करके, उल्टा करके ऐसे सीधा करना है हाथ को, सीधा करके फिर ले आना है, फिर रिलैक्स पोजीशन में, फिर रिलैक्स, फिर उल्टा करो, फिर ले जाओ आगे, और फिर ले आकर फिर रिलैक्स पोजीशन में, ऐसे करके आगे, फिर जाके रिलैक्स पोजीशन में ले आना है वापस रिलैक्स में।
तो जितनी भी एक्सरसाइजें मैं कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक्सरसाइज जो है कम से कम एक पेशेंट को 10-10 बार करना चाहिए। 10-10 बार, 20-20 बार, जितना कर सकते। कोई यंग पेशेंट है तो और ज़्यादा कर सकता है। इस तरह से दोस्तों मैं एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज अच्छी लगे तो एक्सरसाइज को कीजिए। बैठ वेलेट के वीडियो देख करके आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और दोस्तों मेरा अभी पूरे बॉडी का मैं एक्सरसाइज किया हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक का यहीं पे, क्योंकि एक्सरसाइज फुल बॉडी की एक्सरसाइज यहीं पे दोस्तों मैं अभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।